अध्यक्ष जी श्री रामसिंह यादव जी, संचालनकर्ता श्री वीर बहादुर जी, बिहार में परिवर्तन की जो लहर उठी है, परिवर्तन ने जो अगुवाई ली है, बिहार के नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री नेता एवं मंचस्थ हमारी सभी नेतागण, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले कोना में जो नौजवान हैं उनसे मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ। ये पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे लड़के हैं, लेकिन बिहार को बदलना है तो सामाजिक न्याय की शक्ति को एक करना पहले होगा और उसके लिए संयम की बात रखिए, सबकी बात आने दीजिए। तेजस्वी जी इस लहर के नेता हैं, उसको सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। और जो शक्ति लालू जी के समय में थी, जिस समय आप कहते थे हमारा छाती चौड़ा हो गया, मुंह में बोल आ गई, उस शक्ति का एकीकरण करना है तेजस्वी जी के नेतृत्व में। इसीलिए आप जो दूसरे वक्ता आते हैं ताली बजाते हैं, तो ये शक्ति के लिए आप सकारात्मक सहयोग नहीं दे रहे हैं। सबकी बात सुनिए, हमारे बात है तेजस्वी जी बोलेंगे, यही मेरा आग्रह है आपसे। और फुलपरास को बदनाम मत कीजिए, ये क्रांति की धरती है। 78 में इस धरती से क्रांति की आग निकली थी, चिंगारी नहीं आग निकली थी, धधकती हुई। इस आग को, लौ को आगे बढ़ाइए। झंडा एक कर्पूरी ठाकुर का 101वां जयंती समारोह है। सब लोगों ने अपनी बात कही है। कर्पूरी ठाकुर महान स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवादी नेता थे, संघर्ष पुरुष थे, कर्म पुरुष थे और नया समाज बनाने के लिए, गरीबों का राज बनाने के लिए एक संघर्षशील नेता और योद्धा थे। जीवन के अंतिम क्षण तक गरीबों के लिए लड़ते रहे। श्री लालू प्रसाद यादव जी के बारे में एक बात कह देना चाहते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का जब देहांत हुआ तो जिस गाड़ी में ले जाया गया उनको, मैं पटना से बाहर था, जब आया तो सुन के दंग रह गए। और लालू जी ने भी बताया, लालू जी हम पुराने साथी भी हैं, लालू जी हमारे नेता भी हैं, कि कर्पूरी जी का सर उनके गोद में गया हॉस्पिटल तक और गोद में ही मर गया। इसीलिए लालू जी ने उस संकल्प को पूरा किया। एक कहानी बता देते हैं तब बात को समझिए। इसीलिए जो अत्यंत पिछड़ा के लोग आए हुए हैं, उसने 15-20 वर्षों तक अपना बहुत अहित किया है। मधेपुर गए थे चंद रोज पहले मीटिंग करने के लिए। एक साथी अपनी बात रख रहे थे कि क्यों हमारा बाप हम लालू जी की पार्टी में है।
कहा कि हमारे बाप को मधेपुर के लक्ष्मी चौक के चाय के दुकान में नहीं बैठने देते थे कुछ लोग, दबंग लोग, मनुवादी लोग, और जब बैठ जाते थे तो 5 बजता था, वो लोग आगे कहते हो गया टाइम, जाओ तुम उठो। कहा कि लालू जी की सरकार आ गई और पिछड़ों, अति पिछड़ों दलितों के मुंह में बोली आई। जब सीओ वीडियो नहीं सुनता था, थानावान नहीं सुनता था, तो पिछड़ा से पहले अति पिछड़ा थाना पहुंचता था, लालू जी के पास पहुंचता था। लालू जी से को संवाद मिलता था तो उसको न्याय मिलता था। कहा कि जब लालू जी की सरकार बन गई तो हम लोगों ने चौक को कब्जा कर लिया। कोई नहीं आया कहने के लिए कि तुम उठो, तुम्हारे बाप को उठाते थे, तुम उठ जाओ। कहा कि ये सामाजिक न्याय है, और इस सामाजिक के न्याय में कामत हो, मंडल हो, राय हो, सदाई हो, पासवान हो, उन सब की हिस्सेदारी पहले सुनिश्चित हुई थी। अभी आप बट गए हैं। बटेंगे तो मरेंगे, बटेंगे तो अधिकार छीने जाएंगे, बटेंगे तो अपमानित होंगे, क्योंकि सम्मान में भी हिस्सा चाहिए था। कर्पूरी जी ने संघर्ष किया था। हमारे बाप दादों को सम्मान में हिस्सेदारी नहीं मिली। कर्पूरी ठाकुर ने जब मैट्रिक पास किया तो उनके पिताजी गोकुल ठाकुर जी, आदरणीय गोकुल ठाकुर जी, गांव के जमींदार के यहाँ ले गए। कहा कि हमारे बेटा 5 डिवीजन से मैट्रिक पास किया है, आशीर्वाद दीजिए। पांव उठाया और चौकी पर फैला दिया और कहा कि आंगन चले जाओ, तेल ले आओ, मालिश करो। ये समाज था, उसको बुरा लगा। कर्पूरी ठाकुर की सरकार 22 महीना में गिरा दी गई क्योंकि उन्होंने आरक्षण लागू किया था। सिद्दीकी जी ने बताया अभी आपको कैसे उनकी मां बहन को गालियां दी गई, और उसी टास्क को पूरा किया लालू जी ने। अभी उर्मिला ठाकुर ने आपको कहा, लोकतंत्र की परिभाषा उनकी अलग थी। लोकतंत्र में कहा गया है बहुमत का राज। विधानसभा में, लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलेगा उनकी सरकार बनी। 90 में लालू जी को बहुमत मिला, 95 में सरकार को हटाना चाहा वोट से, लेकिन वोट तो जिन उनका अति पिछड़ा था, दलित था, जीत गए। लालू जी को कैसे हटाओगे कर्पूरी ठाकुर की तरह? तो कर्पूरी कहा कि पिछड़ा अति पिछड़ा को बांटो, उनके रहते नहीं बांटा। लालू जी ने पंचायत में आरक्षण देना चाहा, कुछ लोग हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने कहा एकल पद पर आरक्षण नहीं होगा, ये सारे पद एकल हैं। अब दूसरी सरकार नीतीश कुमार के आ गई, जो आरक्षण विरोधियों का खेल हुआ। कहा कि अब आरक्षण करो। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और दूसरे लोग इस बात को, मरहम को नहीं समझता है। तो कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज। छोट का मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सभी होता है, और सब एक होगा, एकताबद्ध होगा, लामबंद होगा, तो उनकी सरकार बनेगी, वोट की सरकार बनेगी। और इसलिए कहते थे भगवान मिलते हैं शक्ति से और अधिकार मिलता है कि भगवान मिलते हैं भक्ति से, अधिकार मिलता है शक्ति से, और शक्ति आती है संगठन से। तो ये आज हम बच गए हैं। यही सबसे बड़ा है। जो खोया हुआ आधार आपका लौट आवे तो सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी। आज किसकी सरकार है? एक समय था बूथ कब्जा होता था, बंदूक से
दबंग लोग कब्जा करते थे। वोट हमारा था, रिजल्ट उनका था। और बड़े जोर से नारा दे करके जुलूस निकाल के कहता था, हथियार लहराते हुए, वोट तुम्हारा राज हमारा। कर्पूरी ठाकुर ने चैलेंज किया, कहा कि नहीं, वोट भी हमारा, बूथ भी हमारा और राज भी हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। और इसीलिए ललकारा था। अभी कहा गया आपके बीच में, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब राइन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसीलिए एक बार जग गए 90 में, 95 में, 77 में, फिर आपको अपनी सरकार बनानी है। तेजस्वी प्रसाद यादव की 17 महीने की सरकार थी। कहा कि जातीय जनगणना कराओ, और किस जात का प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, हिस्सेदारी, उसका पता लगाओ। सरकार में रह के जातीय जनगणना हुई। 65% आरक्षण कुल पिछड़ा अति पिछड़ा दलित का हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। नीतीश कुमार ने क्या कहा कि 2 पहिए की सरकार है, बिहार बदल जाएगा। हमारा अधिकार कहां गया? हमारा आरक्षण कहां गया? हमारी बात कहां गई? हमारा सम्मान कहां गया? सम्मान भी नहीं, अधिकार भी नहीं, आरक्षण भी नहीं। और क्या होता है? डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी, कहा कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का नेता, अति पिछड़ों का नेता पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हो, जो मुखर हो, प्रखर हो, प्रबुद्ध हो, ऐसे नेता पैदा करो। लेकिन किसी जात के प्रखर को, मुखर को, प्रबुद्ध को मारने के लिए लस्सा की तरह उसी जात के किसी व्यक्ति को साटे तो तुम सतर्क रहो। आज यही हो रहा है। हमारा नेतृत्व जो है, कुछ दिनों के बाद पिछड़ा अति पिछड़ा जो है, उसमें प्रखर नेतृत्व रहेगा, जो नीति की बात करेगा। बदलाव लाल बत्ती से नहीं होता है, बदलाव एमपी से, एमपी एमएलए से नहीं होता है। लस्सा को एमपी बनाया जाता है, एमएलए बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। जो नीति को परखेगा वो प्रखर होगा, वो लड़ेगा, वो मुखर होगा, लड़ेगा, वो प्रबुद्ध होगा, वो लड़ेगा। यही लड़ाई है। इसीलिए अति पिछड़ा से कहना चाहते हैं, वो क्या कहता है? यादव, यादव, देखो यादव है, ये चालाकी है। हम समाजवादी आंदोलन में रहे हैं। समाजवादी आंदोलन में सबसे ज्यादा मार खाने वाले यादव, एक मुट्ठी चावल देने वाला यादव है, एक गिलास पानी देने वाला यादव। हम आंदोलन में रहे, मार खाए हैं, जेल गए। उसके बाद कुशवाहा है, उसके बाद अति पिछड़ा दलित है। समाजवादी आंदोलन में सम्मान की रक्षा के लिए, अधिकार की रक्षा के लिए, सरकार पर कब्जा के लिए, समूल परिवर्तन के लिए, समतामूलक समाज के लिए था। उस समय तो यादव आपकी अगुवाई की, आप पर लाठी पड़ती थी, कंधा वड़ा, वो तो बहुत अच्छा था। आप में ही नेतृत्व पैदा हुआ, आपको हिस्सा मिला। आप कहते लालू जी में मुंह में बोली आई, अभी कहाँ बोली आपकी चली गई? कहाँ सरकार गई? इसी के लिए आह्वान करने के लिए आपके पास आप इतनी संख्या में आए हैं, तो जरूर बहुत संख्या में होंगे अति पिछड़ा भी, दलित भी। मैं उनसे कहता हूँ विशेष रूप से, इस खाई को नहीं पाटोगे, एक नहीं बनोगे, तो सरकार नहीं बनेगी, अधिकार नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। और आरक्षण आज आउटसोर्सिंग करके हमारा अधिकार छीना जा रहा है। जहां हमारे समाज का लोग होना चाहिए, वहां आउटसोर्सिंग करके दूसरे को रखा जाता है। कोई आरक्षण का सिद्धांत नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे अंत में निवेदन करूंगा कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में
समता मूलक समाज बनाने के लिए, सामाजिक न्याय की सरकार बनाने के लिए पिछड़ा अति पिछड़ा दलित एक हो जाओ, कर्पूरी ठाकुर लालू की सरकार लौट आएगी, आपका सम्मान बनेगा। इसी के चलते आप हाथ उठाइए एक बार कि सामाजिक न्याय के लिए आप एक हो जाएंगे और जो बांटता है हमारे यादव गैर यादव, इसको समाप्त करेंगे। लाभ चला जाता है दूसरी जगह। इन्हीं बातों के साथ एक बार ताली बजाइए इस बात पर। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।